ततस्मृतम। नित्य अग्निहोत्र करने से जितना फल प्राप्त होता है, श्राद्ध कर्म में 16 दिन में श्राद्ध करने से पूरा 1 वर्ष यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। ये बात मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं। कोई व्यक्ति पूरा वर्ष भर हवन करता है, 1 दिन के लिए भी नहीं छोड़ता, पूरा साल भर अग्निहोत्र मतः पुण्यम। भगवान नारायण कहते हैं, भगवान वायुदेव कहते हैं कि यह मेरा मत है कि यज्ञ करने से पाप ताप संताप सब कट जाते हैं। यज्ञ का इतना बड़ा प्रभाव, लेकिन पूरे तुम्ही लोगों को देख रहा हूं, तो पूरा वर्ष भर हवन करने से, यज्ञ करने से जितने फल की प्राप्ति होती है, श्राद्ध कर्म साल में 1 बार पड़ता है। यदि आप कर लेते हैं उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। कल मैंने निवेदन किया है, 16 श्राद्ध नहीं कर पाते हैं आप, तो अपने ससुर, उनके पिताजी बड़ ससुर तक 3 श्राद्ध तो कर ही लें। सिर्फ ससुर का ही नहीं, सास माँ का भी कीजिए। कल मैंने बोला है, पिताजी का श्राद्ध करने से पुत्र, और दादाजी का श्राद्ध करने से धन, और बड़े दादाजी का श्राद्ध करने से धर्म। ये 3 चीजें प्राप्त हो जाती हैं और व्यक्ति को इन तीनों की आवश्यकता है। कल मैंने बड़े प्रमाण के साथ में इन बातों को निवेदित किया है। कथा तो रोज आप सुनते ही रहते हैं, लेकिन जितनी बार आप सुनते हैं उतनी बार एक नवीन सा लगता है। बहन विजय लक्ष्मी सारस्वत, आपके बेटे विपिन सारस्वत का जन्मदिन है। मेरी पवित्र व्यास की पीठ से, गया जी की धरती से बहुत मंगल में बधाई और शुभकामनाएं। आइए तो मैं निवेदन करूंगा, छीड़ेसु सर्व पापेसु। यदि जो लोग अपने पापों को छीण करना चाहते हैं, पापों को समाप्त करना चाहते हैं, तो पुरखों के लिए श्राद्ध कीजिए, प्राणायाम कीजिए, भगवत आराधना कीजिए, भगवान से जुड़िए। अग्निहोत्र मदहा पुण्यम, मेरा मत है कि अग्निहोत्र हवन करने की बड़ी महिमा। आप अपने अपने घरों में हमें सुन पा रहे हैं, तो श्राद्ध में आहुति आप अग्यारी करके, अग्यारी आप जानते हैं, यहाँ रोज मैं करता हूँ, उपले जलाकर, लकड़ियाँ जला करके, और फिर उसमें जब आग ऊपर आ जाए तो उसमें पूर्वजों के लिए, पुरखों के लिए आप कम से कम 5 आहुतियां उसमें आप डालिए, जिससे पूर्वजों को अति संतुष्टि मिलेगी, बहुत सुख मिलेगा उन्हें। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय 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 श्री राधेश। न द्रष्टव्यम च यई श्राद्धम शोचा शोचम च कृष्ण सा। न द्रष्टव्यम च यही श्राद्धम शौचा शौच कृष्ण सहा। कल भी मैंने निवेदन किया है कि श्राद्ध में शुद्धि अशुद्धि का पूरा ध्यान रखिए, नहीं तो फिर श्राद्ध कर्म करने का कोई फल नहीं प्राप्त होता। स्वच्छता, अपवित्रता सबका ध्यान रखना है। भले ही आपके घर में श्राद्ध नहीं है तो भी लहसुन, प्याज, पिंड मूलक, ये सब चीजें बिल्कुल नहीं लें तो ज्यादा ही बढ़िया है। जो श्राद्ध को श्रद्धा पूर्वक करते हैं, 19 नंबर के श्लोक में लिखा है, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्गम मोक्षम यशस्करम। उनके स्वर्ग को कोई रोक नहीं सकता, उनके भगवत धाम को कोई नहीं रोक सकता। राष्ट्र मिष्ट ममापनोति स्वर्गम मोक्षम यशस्करम। जिस राष्ट्र में आप रह रहे हैं, द्वादशी का श्राद्ध करने से राष्ट्र का कल्याण होता है, राष्ट्र की उन्नति होती है, देश का खजाना बढ़ता है। और मैं अभी से ही आपको निवेदन कर रहा हूं, द्वादशी का श्राद्ध जिस दिन आवे, उस दिन साहब के घर में श्राद्ध हो। इसलिए हो जिससे हमारे भारत का उत्थान हो, हमारे भारत की तरक्की हो। अपने देश की तरक्की है, उसी में ही हमारी तरक्की है। देश में बड़ी बड़ी सड़कें बने, विद्यालय बने, चिकित्सालय बने, देवालय बने, बुजुर्गों के लिए भी
सरकार काम करे, उसके लिए द्वादशी का श्राद्ध वायु पुराण में लिखा है, बहुत ज़्यादा विशेष है, बहुत ज़्यादा विशिष्ट है, बहुत ज़्यादा दिव्य है। और यह है तो सबको ही करना चाहिए। राष्ट्रमिष्ट माप्नोति, जो राष्ट्र के लिए कुछ करता है, स्वर्गम मोक्षम यशस कर में लिख लीजिएगा। तो राष्ट्र के लिए करता है, उसके लिए स्वर्ग के कपाट खोले नहीं जाते, अपने आप खुल जाते। मैंने पिछली किसी कथा में निवेदन किया था, जो जवान देश के लिए लड़ते लड़ते मौत को प्राप्त हो गया, वो सूर्य लोक का भेदन करता हुआ ब्रह्म लोक के लिए सीधा पहुंचता है। इसलिए जवानों के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है। मैं दो को बहुत मानता हूं, एक है जवान और एक है किसान। श्राद्ध का समय चल रहा है, गया जी में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। रास्ते में पड़ा हुआ कोई बैग, कोई सामान, उसको ना उठाएं। हो सकता है कि वह कोई विस्फोटक चीज हो सकती है। और आप यहाँ आए हैं, हर प्रकार से अपना ध्यान रखिए। फल्गु आप स्नान करते हैं और आपने कपड़े उतार के थैला बैग रख दिया, तो आप नहा के आएंगे, तब तक आपको वह मिलने वाला नहीं है। हर प्रकार से यह बिल्कुल जरूरी नहीं है सब कुछ हमारा ध्यान पुलिस कर्मी ही हमारा ध्यान रखे, सरकार ही हमारा ध्यान रखे। आप खुद भी अपना ध्यान रखिए। कोई ऐसी चीज कहीं रास्ते में पड़ी है, बैग पड़ा, थैला पड़ा है, पुलिस को सूचना दीजिए और आप उसे बिल्कुल भी मत उठाइए। हो सकता है कि वो कोई विस्फोटक चीज हो सकती है। इन दिनों में जहाँ पर भी मेले ठेले होते हैं, भारी भीड़ होती है, तो खुरापाती और ये आतंकी जो लोग हैं वो सब ये ऐसा करते रहते हैं। बहुत ध्यान, सजगता के साथ कोई नुकसान ना हो जाए, इन सब चीज़ों का आप अपने ख्याल में, अपने ध्यान में रखेंगे। एक बार जयकारा लगाइए, बुलवा के बिहारी लाल की जय, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय जय श्री राम, जय जय। श्री राधेश्याम। पोति गंगा तथा भूमि श्राद्ध कर्मणि वर्जये। जहाँ दुर्गंध है, जहाँ जिस स्थान पर ऐसी जगह पर श्राद्ध कर्म करना मना किया गया है। नद्य सागर पर्यंता द्वारम दक्षिण पूर्वतः। श्राद्ध हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ ही किया जाता है। समुद्र और नदियों के किनारे किया गया श्राद्ध अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। पूरे ब्रह्मांड में श्राद्ध कर्म के लिए फल्गु मैया से ज़्यादा विशेष कोई भी नदी नहीं है। सबसे पहले नंबर पर माता फल्गु का नाम आता है। एव मुक्तो महातेजा बृहस्पतिर्वाचतम, ऐसा गुरुदेव श्री बृहस्पति जी महाराज ने वायु पुराण के अंतर्गत ऐसी अद्भुत बातें कही गई हैं। यह धर्मानुवर्तन्ते, जो लोग अपने धर्म का पालन नहीं किए हैं और मौत को प्राप्त हो गए, ये कितनी बड़ी बात कही गई है। उनके भी परिवार में अच्छे इंसानों का जन्म हुआ है और उन्होंने अपने पूर्वजों का श्राद्ध किया है, तो उस श्राद्ध के द्वारा उनकी भी तरक्की हो गई, उनकी भी मुक्ति हो गई। एक बेटे की इसलिए जरूरत पड़ती है, मान लिया जाए कि पिता ने कुछ अच्छे कर्म नहीं कर पाए, तो उस पुत्र के सत्कर्म के द्वारा उनके पूर्वजों का तारण हो जाता है। इसलिए लोग एक संतान की कामना करते हैं। यदि आप स्वयं धर्मावलंबी है, यदि आप स्वयं धार्मिक है, ये इसी ग्रंथ में लिखा है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपका उद्धार पुत्र से होगा। आपका उद्धार आपके अपने सत्कर्म के द्वारा आपका उद्धार पक्का। संतान है या नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप स्वयं धार्मिक है। पिता में भीष्म ने भी तो कहा था, अपने पिता शांतनु से भीष्म ने कहा, पिताजी आप कहते हैं कि बेटा तूने कितना बड़ा संकल्प कर लिया, संतान नहीं होगी तो उद्धार कैसे होगा। तो देवी भागवत में पिता में भीष्म ने कहा, पिताजी यदि मुक्ति पुत्र के द्वारा होती है तो ऐसी सस्ती मुझे मुक्ति बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं अपने भले कर्मों के द्वारा मुक्ति का कपाट अपने हाथों से खोलूंगा। और पिता में भीष्म की मृत्यु के समय पर मां गंगा के सहित सभी नदियां और स्वयं देवता भीष्म के सामने आकर के खड़े हुए थे। और यह बात मैं उन लोगों के लिए ज्यादा कहना चाहूंगा जिनको संतान नहीं है, उनको लड़का बच्चा नहीं है, और बड़े परेशान होते हमारा उद्धार कैसे होगा।
पूज्य स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष, ये संत महापुरुष जिनको कोई औलाद परिवार कुछ नहीं होता, सब छोड़ छाड़ करके आ जाते हैं, तो क्या भूत बन जाते हैं? तो क्या प्रेत बन जाते हैं? इनका कल्याण नहीं होता क्या? इनका उद्धार नहीं होता क्या? अरे सुरलोक का भेदन करते हुए ये नारायण के धाम ब्रह्मलोक में जाकर के पहुंच जाते हैं। यदि आप स्वयं में सत्कर्म करने वाले हैं, आप ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, तो ऐसे धर्मावलंबी लोगों के लिए कोई पिंडदान की जरूरत नहीं पड़ती, उनके लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। वो स्वयं अपने दिव्य सत्कर्म के द्वारा अपना उद्धार कर लेते हैं, अपना आत्म कल्याण कर लेते हैं। बड़ी अद्भुत बात कही गई है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। पूति गंधा तथा भूमि श्राद्ध कर्मण वर्जयेत्। जिस जगह पर आप ब्राह्मण को भोजन के लिए बिठा रहे हैं, ध्यान रखिए वो जगह अपवित्र ना हो। घर में ग्रंथ तो कहता है कि गैया से उसका लेपन हो, किसी ने बाथरूम ना किया हो, बच्चों ने मल विसर्जित ना किया हो, वो स्थान इतना पावन, उस पर गंगा जल छिड़किए, उसको पावन पवित्र कीजिए। एक आसन बिछाइए, फिर उसके ऊपर कुसा का आसन बिछाइए, और उसके तत्पश्चात फिर हो सके तो उसके ऊपर फिर एक रेशमी का वस्त्र बिछाइए, रेशमी नहीं है तो कम्बल बिछाइए, और फिर उसके ऊपर विप्र देवता को, ब्राह्मण देव को, इसमें तो लिखा है उसके चरण धोकर, उसके चरण धो करके फिर उसको भोजन के लिए आप बिठाइए, अपने हाथों से परोसिए, आनंद हो जाएगा, आनंद कमाल हो जाएगा। तो ऐसा वर्णन ये वायु पुराण के अंतर्गत किया गया है। कथा के आरंभ में थोड़ी मैं वायु पुराण की बातें आपसे कर लेता हूँ, और कथा के समापन पर थोड़ी गरुड़ पुराण की भी बातें मैं आपसे करता हूँ। शुरू में लास्ट तक ये पूरी की पूरी कथा सुनने के लिए पितृभक्ताय दान्ताय शान क्रोशाय च ध्वजः, गुरुदेव बृहस्पति ने कहा कि धरती पर ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे जो पितृभक्त हैं, माता पिता के भक्त। और मैं तो बहुत बार बोल चुका हूँ, स्वयं भूखे रह लेना, लेकिन अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखना। सर्दी में रजाई कंबल का ध्यान रखो, गर्मी में पानी की सुराही का ध्यान रखो, उनकी दवाई औषधि का ध्यान रखो। ये तो ऐसे देवता हैं जो आपसे कभी कुछ बोलेंगे भी नहीं, हृदय से उनका आशीर्वाद सदैव आपको लगता रहेगा। हम लोगों को तुम पूजो, हम लोगों के तुम पाम छुओ, उससे भी ज़्यादा महत्व है आप माँ बाबू जी का आदर कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, क्योंकि साधुओं का भी आशीर्वाद उन्हीं को लगता है जिनके ऊपर माता पिता की पूरी कृपा है। गुरु कृपा की बहुत ज्यादा जरूरत है। गुरु कृपा सबसे बड़ी कृपा कौन सी है? ऑप्शन ए भगवान की कृपा, ऑप्शन बी गुरु कृपा, और ऑप्शन सी माता पिता की कृपा। इन तीन में से आप क्या जवाब दे पाएंगे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गुरु कृपा। हनुमान जी से पूछ लीजिए, हनुमान जी के सामने तुलसी के सामने बजरंगी हनुमान प्रकट हो गए। हनुमान जी ने कहा बाबा तुलसी को मांगी क्या चाहिए? उन्होंने कहा आपकी कृपा चाहिए। तो तुलसी ने कहा कि हनुमान जी ने कहा चलो हमारी कृपा तुम्हारे ऊपर। बाबा तुलसी बोले कौन सी वाली कृपा? हनुमान जी ने कहा क्यों, कृपा कई तरह की होती है। तुलसी ने कहा हाँ होती है ना, एक भगवत कृपा होती है, और एक गुरु कृपा होती है, और एक माता पिता की कृपा होती है। आप कौन सी कृपा करेंगे हमारे ऊपर? हनुमान जी ने कहा तो तुम्हें ही बोल दो तुम्हें कौन सी कृपा चाहिए। देखिए क्या बोले हैं बाबा तुलसी, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान
गोसाई कृपा करो गुरु देवी की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देवी की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देवी की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देवी की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देवी की नाई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जिनके ऊपर गुरुजनों की कृपा हुई है उनके ऊपर भगवत कृपा हो ही जाती है, उनके ऊपर माँ बाप जी की कृपा हो ही जाती है। इसलिए महापुरुषों का सानिध्य हर प्रकार से आनंद देने वाला है, कल्याण करने वाला है। इनके आगमन से घर के दोष समाप्त हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा है इनके आगमन की। वायु पुराण के कुछ श्लोक मैंने आपके बीच में रखे हैं और उसके साथ साथ पितरों के पुरखों के उद्धार और आत्म कल्याण के लिए हम श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं। कल परीक्षित राजा ने सुकताल की धरती पर, कभी टाइम समय मिले तो यूपी में एक बड़ा अद्भुत तीर्थ है। आप उत्तराखंड से आ रहे हैं तो आप हरिद्वार से देहरादून होके जा सकते हैं या हरिद्वार से रुड़की होके जा सकते हैं। आप दिल्ली से जा रहे हैं तो मुजफ्फरनगर से दाहिने हाथ पर रास्ता कटा है, सिर्फ 23 किलोमीटर, 23 किलोमीटर है बस। बिल्कुल माँ भगवती गंगा का किनारा है और ऐसी जगह है कि जहाँ श्रीमद्भागवत की कथा जिस धरा पर सुनाई गई और आज तक वहाँ की ध्वनि समाप्त नहीं हुई है। इस वर्ष में मई के लास्ट और जून के पहले चरण में मैं वहीं था। हो सकता है कि आपने संस्कार टीवी पर, सत्संग टीवी पर इस पूरी कथा का अवलोकन किया। बहुत अद्भुत स्थान है और वहीं की यह चर्चा चल रही है। परीक्षित राजा गंगा के किनारे बैठे हैं, आंख में आंसू है। इसलिए आंसू हैं क्योंकि उन्होंने संत का अपमान कर दिया, साधु का अपमान कर दिया और माता पिता, गुरुजन, भगवान, ये तो सब बहुत पूज्य है। ऐसा बहुत वंदनीय है। राजा से गलती हो गई और राजा आज प्रायश्चित के लिए, अनशन के लिए गंगा के किनारे राजा का आना हुआ। राजा से मिलने के लिए बहुत संत महात्मा यहाँ आए। राजा ने सबके चरणों में प्रणाम करके एक ही बात कही कि पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुदेव, यदि किसी व्यक्ति की मौत नजदीक आ गई हो तो उस समय उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? यह प्रश्न राजा परीक्षित का ही नहीं है, प्रश्न सबका है। क्योंकि हर व्यक्ति की मृत्यु नजदीक है। पता नहीं है रात को सोने के बाद सुबह जग पाएंगे कि नहीं, मालूम नहीं। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। ना वह राजा रहा ना वह रानी रही। तुम लोग जल्दी आ गए हो ना। ना वह बुढ़ापा रहा ना वह जवानी रही। पत्नी का भी पति से ना जोड़ा मिला। हंस जब भी मिला, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। यहाँ तो सबको अकेले ही यात्रा करनी होगी। जीवन जबरदस्ती से बस तय किया गया है। बाप बेटे में नहीं बनी, पति पत्नी में नहीं बनी। पति पत्नी से परेशान है, पत्नी पति से परेशान है। बेटा बाप से परेशान है, बाप बेटे से परेशान है। देवरानी जेठानी से परेशान है, जेठानी देवरानी से परेशान है। सास ने बहू की नाक में दम कर रखी है तो बहू ने सास को भी सीधा कर दिया है। ऐसा ही हो रहा है यार।
स्थिति ऐसी ही है। आज राजा की आंख में आंसू आ गए। परीक्षित राजा रो पड़े, मेरे मानस, हे गुरुवर, हे प्रभु, पुरुषस्य कार्य मेरे मानस सर्वथा। मृत व्यक्ति जिसके पास मौत बिल्कुल सामने खड़ी है, ऐसे समय में उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये आप हमें बताएं। किसका भजन करे, किसकी कथा सुने, किसका नाम ले, किसका जप करे, यह आप हमें सुना दें, यह आप हमें बता दें। यही श्रीमद् भागवत का एक स्कंद पूरा होता है। भागवत जी के दूसरे स्कंद में सुखदेव मुनि जी की आवाज खुली है। वो कहते हैं, वरियाने सते प्रश्न कृतो लोकाहितम नपा। हे राजन, जो आपने प्रश्न किया है, आत्मविसम्मता पुंसाम श्रोतव्यादिशय पर, इस समय तुमने जो प्रश्न किया है वो समग्र लोगों के कल्याण के लिए। हम ऐसा बोलें जिसमें सबका कल्याण छुपा है। गालियां मत दिया करो। लक्ष्मण ने कहा है रामायण में, गारी देतन पावत सोवा। जो अच्छे लोग हैं, विशेष लोग हैं, उनके मुंह से गालियां अच्छी नहीं लगती। मुस्कुराते हुए सबको बेटा कह के, बेटी कह के, पुतुआ कह के, पूत कह के, आपके अंदर भरा क्या है यह आपकी वाणी से ही तो पता लगता है। दुकान काई की है, कोयले की है या सोने की है, ये तो जब शटर खुलता है तभी तो पता लगता है दुकान में भरा क्या है। जब आप भी जब मुंह से बोलते हैं तभी तो पता लगता है कि आप क्या है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपों शीतल होए। मधुर बोलने से मन को बड़ा आनंद होता है। हमारे डीबी शर्मा जी ने इसके ऊपर एक दोहा बनाया था उस समय। वो बहुत बोलते थे उसको, ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए सबसे झगड़ा होए, और उससे झगड़ा मत करना जो तुमसे तगड़ा होए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे है आपो शीतल हो। एक इंद्रियों का ब्रह्मचर्य होता है, एक वाणी का जिह्वा का ब्रह्मचर्य होता है। जिह्वा का, जीव के ऊपर संयम कीजिए। ये तो गालियां दे करके और अचक से अंदर चली जाती है और मार झेलनी पड़ती है दांतों को। हाँ, दांत ही तोड़ दिए जाते हैं फिर। और ऐसा ही होता है कि आपने तो गलती कर दी है, झगड़ा कर दिया, तो वह घर के लोगों को फिर भोगना पड़ता है। बड़ी दिक्कतें होती हैं, बड़ी परेशानी होती है। और हम भारत मूल के लोग हैं तो हम झगड़ालू वाले लोग नहीं हैं, हम तो विनम्रता वाले लोग हैं। हम लोग तो वह हैं जिनको सहन करने की बड़ी आदत है, जिनके पास त्याग है, जिनके पास प्रेम है। ऐसा बताते हैं कि जिसके पास ईमान है उसे मुसलमान कहते हैं। अब उनके पास कितना है वो जाने, लेकिन मैंने सुना है वो बोल रहा हूं। जिसके पास ईमान है उसे मुसलमान कहते हैं, जिसके पास त्याग है उसे सिख कहते, जिसके पास बलिदान है उसे सिख कहते हैं, जिसके पास त्याग है उसे हिंदू कहते हैं, और जिसके पास प्रेम है उसे ईसाई कहते हैं। जिसके पास त्याग है उसे हिंदू कहते हैं, जिसके पास ईमान है उसे मुसलमान कहते हैं, जिसके पास बलिदान है उसे सिख कहते हैं, और जिसके पास प्रेम है उसे ईसाई कहते हैं, और जिसके पास ये चारों चीज हैं उसे सनातन कहते हैं। जिसके पास ये चारों, हम लोग बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं कि हम सनातनी हैं, सनातनी परंपराओं से जुड़े हुए हैं। हमारा जैसा प्यार किसके पास होगा? बच्चों को गले से लगाइए, कंठ से लगाइए, बैकुंठ में भी उस सुख की अनुभूति नहीं होती। माता पिता के चरण छू करके आशीर्वाद लीजिए, रुद्र लोक में भी वो नहीं मिलता जो उनके द्वारा मिलता है। हम हिंदुओं में, सनातनियों में हमसे ज्यादा प्रेम किसके पास है? हमारा ईमान, हमारी कुर्बानी, हमारा त्याग, हमारा समर्पण हमेशा हमेशा से वंदनीय रहा है।
हम अपनी इन परंपराओं को भूलें नहीं। भागवत का सिद्धांत है, मुस्कुराते हुए सहज रूप से जीवन जीने की कोशिश कीजिए। सहज सरल बन करके, झगड़ालू नहीं, मुस्कुराते रहिए। हंसते हुए खून बढ़ता है, और जब आप मुस्कुराते हैं तो खून में फिल्टर चालू हो जाता है, साफ हो जाता है खून। मुस्कुराते रहिए मेरी तरह। मैं तो कमरे में भी अकेला बैठा रहूं तो मैं मुस्कुराता रहूं। तो एक दिन पता नहीं कौन अंदर आ गया, मैं हंस रहा था तो किसी ने मुझे कहा, महाराज जी इसमें तो कोई है नहीं, आप इतनी जोर से हंस क्यों रहे हैं? मैंने कहा, मुझे किसी के होने का अनुभव हो रहा था, इसलिए मैं हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। मुझे लग रहा था कि इस कमरे में कोई है, और मुझे इस बात की मुझे एहसासता हो रही थी कि इसमें कोई है। और सच मानिए, आप अकेले नहीं होते हैं कभी। आपके पास धरती माँ होती है, आपके पास आकाश देवता होते हैं, आपके पास नक्षत्र होते हैं, आपके पास तारे होते हैं, आपके पास जल देवता होता है, आपके पास वायु देव होता है। आप अकेले कहाँ होते हैं? आपके पास आपका धर्म होता है, आपके पास आपके पुण्य होते हैं। हम अकेले होते कहाँ हैं? ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो अकेले रह करके टूट रहे हैं, कहते हम तो अकेले हैं, बच्चे तो चले गए बाहर, बेटियां चली गई ससुराल, हम अकेले रह गए। तुम अकेले क्यों हो? तुम्हारे पास तो पूरी प्रकृति का संग है, उसके होने का आप एहसास कीजिए। बहुत लोग ऐसे ही टेंशन में जीते हैं, बहू बात नहीं करती, पति बात नहीं करता, नहीं करते हैं, ये नहीं करते, पूरी प्रकृति तो आपसे बात करने को तैयार है। आप काहे की चिंता करते हैं? परीक्षित राजा की आंख में आंसू आ गए और कहा, गुरुदेव मुझे श्राप पर मिल गया है, मुझे इस बात का कष्ट नहीं है। मैंने एक संत का हृदय दुखा दिया, दिल दुखा दिया, मुझे इस बात का कष्ट है। मैं मरूंगा, मुझे इस बात की पीड़ा नहीं है, कष्ट नहीं है। जो जन्मा है वो तो मरेगा, लेकिन मैं एक साधु का अपमान करके मर रहा हूं, यह मेरे लिए बहुत कष्टप्रद हो रहा है। गुरुदेव ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? तब गुरुदेव की वाणी खुली। संतों की तो वाणी अमोघ होती है। वो कहते हैं, बरियाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मविसम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः पर। राजन, इस समय तुमने जो प्रश्न किया है, ये संपूर्ण सृष्टि का कल्याण करने वाला प्रश्न होगा। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। मेरे पिता ने मुझे भागवत सुनाई, और वह भागवत, भैया चलते फिरते कैमरा लगाओ, श्रोता नहीं दिखते, जम के मत बैठिए, ऐसे चलिए, थोड़ा आगे पीछे लगाइए कैमरा, टेबल पे लगा लो तो श्रोताओं को व्यासपीठ दिखाई देगी, इसके टेबल पे ऊपर। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय, परम कल्याणी गैया मैया की जय हो। जय जय श्री राधे, जय 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 जय। राधेश्याम। आपको मैं नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं है, पर मुझे आप सब दिख रहे हैं ऊपर से, क्योंकि मैं ऊंची जगह पर बैठा हूं और यहां से मैं सबको देख पा रहा हूं। आप आराम से कथा सुनिएगा। तो इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। पिताजी ने मुझे भागवत की कथा सुनाई और वो मेरे पास सुरक्षित है, और वही कथा मैं तुमको सुनाने के लिए जा रहा हूं। इसलिए राजन, आसन लगा के बैठ जाओ और मन को वश में करो। परीक्षित राजा ने कहा, गुरुवर ये मन ही तो वश में नहीं होता, ऐसी कोई आप कृपा कर दें कि मन वश में हो जाए। 4 सूत्र दिए जा रहे हैं, मन वश में हो जाए, और जिस दिन मन वश में हो जाएगा उस दिन संसार की सब तकलीफें बाहर चली जाएंगी। आप इतना बढ़िया जीवन जी लेंगे, आपको कोई दिक्कत, आपको कोई कष्ट, आपको कोई परेशानी होगी नहीं। 4 बातें भागवत में सुखदेव भगवान बता रहे हैं, वो क्या क्या हैं जिनसे मन वश में होता है। और ये सुनी सुनाई बात नहीं, हम तो अनुभव कर रहे हैं इस बात का। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिय, जितासनो जितश्वासो
जित संगो, नितिन थोड़ा ऐसे लगाना कैमरा, जितासनो, हाँ अब ठीक है, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। सबसे पहली बात है अपना आसन जीतिए, रोज अभ्यास कीजिए। हम सुबह में 1 आध घंटा बैठता हूं रोज आसन, कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं। मैं भोर में बहुत जल्दी जाके 365 दिन प्राणायाम, और बहुत बहुत देर तक। मैं अपना गेट तो लगभग 6:30 बजे खोलता हूं, जगता हूं 3:45 4, कभी रात्रि को ज्यादा लेट हो जाऊं तो 4:15। मैं नहाता हूं लगभग 5 सवा 5 बजे, मेरा डेली का नियम है, लगभग 5 बजे मेरे नहाने का टाइम है। लेकिन नहाने से पहले जो 1 सवा 1.5 घंटे का, अभी कुछ समय से नहीं तो फिर मैं 4:30 बजे, 3 से 4:30 के बीच में जो स्नान है उसको बहुत ज़्यादा बढ़िया स्नान माना गया। लेकिन आजकल थोड़ी देरी से हो जाती है, लेट सा हो जाता हूँ, रात्रि को थोड़ी देर से सो पाता हूँ, कुछ काम है। अब यहाँ कथा के जाने के बाद मैं 9:30 पौने 10 पहुँचूँगा, मंडलाबाद करूँगा, पूरा हाल चाल लूँगा गौशाला